रनिया थाना क्षेत्र के उलिहातू बरकाटोली गांव के पास कारो नदी से 18 अगस्त को मिले एक युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मृतक की पहचान जरियागर थाना क्षेत्र के सोटेया गांव निवासी सोनू उराम 25 वर्ष के रूप में हुई थी। प्रथम दृष्टया में पुलिस यह मान रही थी कि सोनू उराम की मौत नदी में डूबने से हुई है। इस कारण अस्वाभाविक मौत का मामला थाने में दर्ज किया गया था। लेकिन इस बीच पुलिस द्वारा किए जा रहे जांच में खुलासा हुआ कि सोनू उराम की नदी में डूबने से मौत नहीं हुई, बल्कि हत्या करने के बाद उसके शव को नदी में फेंक दिया गया था। हत्याकांड की घटना 14 अगस्त की है। इस मामले में पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर ली है, जिसमें सनिका मुंडा, मधु मुंडा, काचू मुंडा और जगन मुंडा के नाम शामिल हैं। सभी जरियागर थाना क्षेत्र के सोटेया गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ऑफिस सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी देते हुए एसपी मनीष टोप्पो ने बताया कि सोनू उराम अपने साथी सनिका मुंडा के साथ मोटरसाइकिल से खूंटी आया था। उसी दिन शाम को सनिका मुंडा ने अपने साथी मधु मुंडा और अन्य के साथ मिलकर सोनू को गिरूंग तोरपा ले गया, जहां उसे शराब पिलाने के बाद पहले बियर के बोतल से माथे पर मारकर घायल किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को कुल्डा स्थित कारो नदी पुल से फेंक दिया था। मधु ने इस आशंका में सोनू की कि वह उसके पिता का हत्यारा है। एसपी मनीष टोप्पो ने बताया कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है। करीब 5 माह पूर्व मधु मुंडा के पिता डेबरा मुंडा का शव कुएं में मिला था और मधु को संदेह था कि उसके पिता की हत्या सोनू उराम ने की थी। इसी वजह से उसने साथियों के साथ मिलकर सोनू की हत्या की साजिश रची। इस मामले का खुलासा एसपी द्वारा तोरपा के एसडीपीओ तोरपा क्रिस्टोफर केरकेट्टा के नेतृत्व में गठित टीम ने की। टीम ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर ली है। छापामारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। सभी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटनास्थल और अन्य जगहों से कई सबूत बरामद किए हैं, जिसमें मृतक का होंडा मोटरसाइकिल, हत्या में प्रयुक्त 3 टूटे बियर की बोतल, मृतक का चप्पल, घटना में प्रयुक्त हीरो होंडा स्प्लेंडर प्रो, 4 मोबाइल फोन, घटनास्थल से डिस्पोजल गिलास, सिगरेट के टुकड़े, माचिस की तिलियां और शराब की बोतल का ढक्कन और सिसई से मृतक के दस्तावेज व कार्ड, आधार, पैन, आईडी, स्कूल आईडी, डेबिट कार्ड, पर्स, फोटो बरामद किए गए हैं। मारंगहादा थाना क्षेत्र के संडासोम गांव निवासी वीर सिंह मुंडा 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी मनीष टोप्पो ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि वीर सिंह मुंडा अपने घर में अफीम है। सूचना के आलोक में एसडीपीओ वरुण रजक के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया गया। बुधवार शाम करीब 6 बजे टीम ने संडासोम स्थित आरोपी के घर की घेराबंदी कर तलाशी ली। तलाशी के क्रम में 700 ग्राम अफीम बरामद किया गया। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मारंगहादा थाना में 20 अगस्त को ही एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। छापामारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक, मारंगहादा थाना प्रभारी शंकर कुमार विश्वकर्मा और थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। खूंटी में मासिक अपराध गोष्ठी संपन्न। एसपी ने दिए कई अहम निर्देश। 10 दिनों तक चलेगा वाहन चेकिंग अभियान। काला शीशा लगे वाहनों पर होगी कार्रवाई। जिला पुलिस कार्यालय के सभागार में गुरुवार को पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में तोरपा और खूंटी के एसडीपीओ, सभी पुलिस अंचल के निरीक्षक, थानेदार समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में एसपी ने जिले के सभी पुराने कांडों की समीक्षा की। उन्होंने 6 माह से अधिक पुराने वारंट, कुर्की और समन का जल्द निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। एसपी ने बताया कि जिले में इस समय लगभग 400 केस पेंडिंग है। इनमें 30 मामलों में अब 1 से 1 अभियुक्तों की गिरफ्तारी बाकी है। एसपी ने कहा कि बारिश के बाद जिले के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ बढ़ेगी। ऐसे में संबंधित थानेदारों को सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया। एसपी ने बताया कि जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अगले 10 दिनों तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसमें हेलमेट और सीट बेल्ट की सघन जांच होगी। साथ ही काला शीशा लगे वाहनों पर विशेष कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने गोष्ठी में जुलाई माह की उपलब्धियां भी साझा करते हुए बताया कि जुलाई महीने में कुल 25 वारंटों का निष्पादन हुआ, 42 अभियुक्तों की गिरफ्तारी, 3 वाहन बरामदगी, 3 देसी पिस्टल, 2 कट्टा,
24 जिंदा गोलियां, 2 लोडेड मैगजीन और 2 एसएलआर मैगजीन चार्जर की बरामदगी की गई है। इसके अलावा पुलिस ने जुलाई में 18 वर्षों से फरार 3 वर्षीय बच्चे का अपहरण व हत्या आरोपी शिशुपाल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आगामी त्योहारों को लेकर एसपी ने विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और पुलिस पदाधिकारियों से सतर्कता बरतने को कहा। सुरक्षा हम लोग मुहैया करा सकते हैं, उस पर भी विचार किया गया। साथ ही साथ देख रहे हैं कि बहुत मोटर वाहनों से बहुत सारे एक्सीडेंट्स प्रतिदिन खूंटी जिला में प्रतिवेदित होते हैं। उसके कारणों पर चर्चा की गई और उसके निदान का भी उपाय किया गया और हम लोग इन आगे 10 दिनों में बहुत सघन मोटर वाहन चेकिंग का हम लोग अभियान चलाने जा रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता भी फैले कि हेलमेट लगा के मोटरसाइकिल में चलें, जिससे अगर दुर्घटना होती भी है तो जो मृतकों की संख्या कम से कम हो सके। और साथ ही साथ ब्लैक शीशा लगा करके जो 4 पहिया वाहन चल रहा है उस पर भी हम लोग विशेष अभियान चलाने जा रहे हैं।